वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जो कि मेनली लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस से रिलेटेड था, लोगैरिथम के। उसी कानून पे बेस करती हुई एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि उस लॉ को अप्लाई करता है एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे, एग्जैक्ट सिचुएशंस के ऊपर। इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे एंड देन we will switch to other topic. Here we don't have to learn anything new here. अब हमें यहाँ पे लोगैरिथम का सही इस्तेमाल देखना है कि लोगैरिथम का फ़ायदा क्या है, लोगैरिथम क्यों सीखा जाता है। सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 2.5, सेम एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले कर रहे थे, एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 पार्ट्स हैं इसके भी। नाउ वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए, वेरीफाई के अंदर तो जब प्रूफ किया जाता है तो फिर तो एक सिंपल सी बात होती है। प्रूफ में और वेरीफाई में फ़र्क क्या होता है? जब हम कहते हैं प्रूव दैट और एक होता है वेरीफाई कर दें, इसमें फ़र्क क्या है? जनरली स्पीकिंग तो दोनों का मतलब एक ही है। प्रूव दैट के अंदर भी हमें वही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर देना है। लेकिन जब हम वेरीफाई करने की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो हमें या तो a प्लस बी को c प्लस डी साबित करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है, या c प्लस डी को a प्लस बी के बराबर प्रूफ करना है। सम टाइम हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर लेते हैं कि सपोज़ ये x बन गया और ये y बन गया, हमने प्रूफ कर दिया x इज इक्वल टू वाई। किसी तरह से सपोज़ कि दोनों के दोनों ऐड होकर x बन जाए, x इज इक्वल टू x आ जाए, प्रूव हो गया। लेकिन जब हम वेरीफाई की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक रूल है जो कि गिवन है, हमें चेक करना है और ये बताना है कि ये सही है। उसके अंदर क्या होता है कि सपोज लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो अब हम c की मदद से a प्लस बी की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक वैल्यू या एक नंबर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, जैसे कि c। अब हमें इसी साइड को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि ये c के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल टर्न टू c। ये हमें इसको सिंप्लीफाई करके c ही बनाना है। यहाँ पे प्रूफ में ये पॉसिबल होता है कि हम दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी एक साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई करते वक्त हमें उसी साइड को लेना है जिसमें कि कुछ वर्किंग दी गई है, और वो वर्किंग करके हमें एक कोई ना कुछ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन दी गई होगी, कोई वैल्यू दी गई होगी, हमें उसे उसके बराबर प्रूफ करना होता है। सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1। यू विल सी कि ये सवाल वेरीफाई करने हैं तो ये किस तरह मुख्तलिफ हैं प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 से। लिखा हुआ है log 2 बेस 5 ऑफ 7 टाइम्स log 2 base 7 of 25 is equal to 2। तो इसमें वेरीफाई करना है। देखिएगा, ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी बड़ी, इसमें कुछ फंक्शंस हैं, लोगैरिथम भी एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई भी एक फंक्शन है, 25 मुझे नज़र आ रहा है जो कि मुझे बता रहा है ये भी एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है उसको हम देखेंगे, लेकिन 2 एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड नंबर है, लिहाजा यहाँ पर हम 2 के साथ कुछ नहीं करेंगे। हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होती है। सो दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। प्रूफ दैट की तरह ही है, लेकिन प्रूफ दैट में हम दोनों 2 वे चल सकते हैं। वेरीफाई में हमें जो एक सिंपलेस्ट वैल्यू दी गई है, हमें प्रूफ करने की ये सब चीज़ें इसके बराबर है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है कि इसके बराबर है। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है वेरीफाई करने में और प्रूफ करने में। देखिएगा क्या करें। तो पहली चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ बेस 5 है, यहाँ 7 है। फिर दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है 25 को देखते ही मेरे जहन में आया कि ये 5 का स्क्वायर है।
क्योंकि यहाँ पे बेस 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 को छोड़ दीजिए, 2 से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, 2 हमारे लिए बेकार है। 2 एंड में जो आना होगा तो आ जाएगा। सो लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड जो हम उसको लेके चल रहे हैं, दैट इज़ log 2 बेस 5 ऑफ 7 टाइम्स log 2 बेस 7 ऑफ 25। ये 25 सबसे पहले मुझे स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ इस सवाल के अंदर मैं देखूँ इस साइड पे तो कुछ नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं। वो नंबर कौन से हैं? 5, 7, 7 और ये 25 है। तो मुझे पहले ही स्ट्राइक करा कि 25 नहीं होना चाहिए, हमें इसको 5 बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो नंबर इस्तेमाल हुए सिर्फ 5, 7 है। तो क्यों ना मैं इसको 5 में कन्वर्ट कर दूँ। कैसे कर सकता हूँ? 25 5 5 are 25, तो 25 इज़ एक्चुअली 5 स्क्वायर। तो ये 25 को मैं 5 बना सकता हूँ। सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो मेरे लिए ये नंबर्स एक जैसे हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2 बेस 5 ऑफ 7 टाइम्स log 2 बेस 7 ऑफ 5 स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर जो है, स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर दूँ तो ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 log of base 7 of 5। ओके, वट एवर बी दैट। यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पर 7 है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बेस 7 में चेंज कर दूँ। 7 ये है, तो सिर्फ मैं पार्ट बी अप्लाई कर रहा हूँ log 4b का। जब हम बेस और नंबर की जगह को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, ये चेंज तो हो जाएंगे लेकिन वो रेसिप्रोकल में चले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/log 2 बेस 7 ऑफ 5। ये चीज़ 1 में चले गई तो क्या हो गया, नंबर की और बेस की पोजीशन चेंज हो गई। दिस इज़ द लॉ 4b। हमने इसको प्रूव भी करके देखा। टाइम्स 2 log 2 बेस 7 ऑफ 5। देखिएगा, ये log 2 बेस 7 ऑफ 5 यहाँ डिनोमिनेटर में है और ये ऊपर न्यूमरेटर में है। इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पर क्या बाकी बचा, 1। यहाँ क्या बचा, 2। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये चीज़ वेरीफाई करनी थी। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2, बस। हैंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर लिया इसको कि ये चीज़ 2 के बराबर है। ओके, so let's see now part 2। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पार्ट 2 मुझे नहीं करना चाहिए। पार्ट 2 बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है, एग्जैक्टली डुप्लीकेट है पार्ट 1 का। इस तरह क्वेश्चन 4 का भी पार्ट 2 जो था वो पार्ट 1 का डुप्लीकेट था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम बात है। यहाँ पे सिर्फ 81 लिखा हुआ है, 81 को पावर में चेंज करेंगे और यहाँ पे नंबर्स आपको सिर्फ 3 और 2 नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन 81 को अब 3 में लेके जाइएगा और सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं पार्ट 2 को स्किप करते हुए जा रहा हूँ पार्ट 3 की तरफ, जो जिसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी सी एक 19-20 उन्होंने वैल्यूज़ को इन्हेंस किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, बट दैट इज़ द सेम थिंग। कोई नया रूल हम नहीं अप्लाई करेंगे, कोई नया उसूल नहीं अप्लाई करेंगे। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सिर्फ चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉ और ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे और आपके मसले हल हो जाएंगे। लेट्स सी द पार्ट 3 नाउ। It says log 2 base 5 of 343। ये नंबर थोड़ा सा खौफनाक है। Then log 2 base 7 of 25 and this is all equal to 6। Let's see। मुझे इसमें जो एक वाहिद चीज़ जो कि ज़रा खौफनाक नज़र आई वो 343 है। इसका क्या करेंगे पता नहीं। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़
log to base 5 of 343 times log to base 7 of 25। तो ये नंबर्स मुझे 5 और 7 नज़र आ रहे हैं। तो 25 तो मुझे पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये स्ट्राइक करता है कि ये 25 नहीं, इसको 5 होना चाहिए। ये 343 क्या होगा? यहाँ पे एक इशारा और भी मौजूद है कि यह एक बेस 5 है तो ये 5 में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे एक बेस 7 भी है। तो ये 343 को अगर हम कुछ 7 की शक्ल में लाना चाहें तो क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स लगाने के बजाय मैं पहले चाहूँगा कि हम बेस को सेम कर लें, फिर उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको बेस 7 में चेंज करते हैं या इसको बेस 5 में चेंज करते हैं। लेकिन इसमें इशू ये आएगा, लेट्स डू दैट। हम पहले नहीं स्प्लिट करते, हम पार्ट ए 4A को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं इसका क्या होगा। पर ये आपकी चॉइस है कि आप बेस 5, यहाँ बेस ये नंबर 5 नहीं है, हालांकि इसमें 5 छुपा हुआ है, इसमें 7 छुपा हुआ है, लेकिन मैं फिल वक्त नहीं करना चाह रहा इसको। मैं चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर कर देता हूँ, पहले वाले पे। और मैं इसमें क्या लेकर आ रहा हूँ? लॉग बेस 7 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि जिसका मुझे नहीं मालूम उसका क्या होगा। नंबर बड़े खौफनाक से लग रहे हैं, आई एम फॉरगेटिंग दैट। तो मैं बेस 7 का लॉग यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके ऊपर, लॉग टू बेस 7, लॉग टू बेस 7। तो मैंने क्या बताया था कि जो नंबर होता है उसका लॉग ऊपर आ जाएगा और जो बेस है उसका लॉग नीचे आ जाएगा। ये है 5, यस, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई log टू बेस 7 ऑफ 25। अब क्या करें? ये 25 का तो मुझे पता है 5 स्क्वायर बन जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट 343, इसका क्या किया जाए? सो लेट्स सी 343 का क्या बन सकता है? फैक्टराइजेशन। नाउ चूँकि यहाँ पे एक नंबर 5 है और एक 7 है, ये तो 5 में ब्रेक हो रहा है, तो मुझे इसको सोचना चाहिए कि ये 7 से ही सिंप्लीफाई होगा। 7 एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, हमें अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो 7 को प्रैक्टिकली चेक ही करना पड़ता है। तो अगर 7 से, मेरे हिसाब से इसको 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेस 7 आ रही है, तो 7 ही से कुछ इसका बनेगा। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, लिहाजा ये तो पॉसिबल नहीं है कि 7 मज़ीद किसी छोटे नंबर में टूटेगा। लेट्स सी दैट 34 है, 7 4s are 28, 34 में से 28 निकल जाएगा तो रह जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा? 63। 7 9s are 63, अगर मैं टेबल से ही पढ़ रहा हूँ तो 49 को तो देखते ही पता चल जाता है कि ये 7 का इंतहाई करीबी रिश्तेदार है। सो दैट विल बी 7 1s are 7 एंड 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। इस तरह 343 का हमें पता चल गया कि 343 क्या है। मुझे लग तो रहा था इसमें कहीं ना कहीं 7 छुपा हुआ है, तो मैंने वो ढूंढ लिया है 7, कि 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। ये क्या बन जाएगा? 7 क्यूब। 7 क्यूब का मतलब है कि 3 यहाँ आ जाएगा और log टू बेस 7 ऑफ 7 अपॉन log टू बेस 7 ऑफ 5। यहाँ पे देखिएगा ये 25 जो है ये बनेगा 5 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 log टू, मेक समथिंग नॉनसेंस है, बेस 7 ऑफ 5। ये 25 जो था 5 स्क्वायर बन गया, तो ये 2 यहाँ पर आ गया। देखिएगा ज़रा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, log बेस 7 ऑफ 5, log बेस 7 ऑफ 5, इसको तो फ़ौरन काट देना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा log बेस 7 ऑफ 7, ये क्या बन जाएगा? 1, ये होगा 3 टाइम्स 1 टाइम्स 2, ये 1 जो है ये है log टू बेस 7 ऑफ 7, 3 टाइम 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 6। चेक कीजिएगा। इसको करने की एक अप्रोच और सिंप्लीफाई आसान सी शक्ल ये भी हो सकती थी कि हम इन दोनों नंबर्स को पहले एक्सपोनेंट्स में ब्रेक करते और इसे यहाँ ले आते। मैं उस तरह भी आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से, एक नई अप्रोच के साथ, जो कि बेसिकली चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉ पर ही इन्हिसार कर रही है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। चलिए हमें ये तो पता चल गया है कि 343 क्या बनेगा।
तो मैं पहले इसको एक्सपोनेंट में तोड़ दूँ तो 343 बनता है 7 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा, जो होगा 3 log टू बेस 5 ऑफ 7 टाइम्स 2 log टू 7 ऑफ बेस 5। क्या करें, इसका बेस चेंज कर लें, इसका चेंज कर लें, एक ही बात है, इनको इंटरचेंज करना है। बेस और नंबर को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 3 अपॉन ये हो जाएगा log टू 7 ऑफ 5 टाइम्स 2 log टू बेस 7। इस चीज़ को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर इस पर भी चेंज ऑफ बेस कर लेते हैं नंबर के साथ तो भी ये हो जाता। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, कट जाएगी, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल कि आप इसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, तो वी कैन गो लाइक दैट। शायद किसी सवाल में जाके आपको लगे कि आप अटक गए हैं, रुक गए हैं और आपको किसी नए तरीके के बारे में सोचना पड़े। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट। बात फिर वही है कि सारे के सारे सवालात जो हैं क्वेश्चन 4 और 5 में चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉ पे ही मुनसर हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि बेसिकली लोगैरिथम की एप्लीकेशन है कि लोगैरिथम क्यों सीखते हैं। ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है। बेस 6 ऑफ 16 वी विल गेट टू नो कि वो हम क्यों सीखते हैं, लोगैरिथम का फ़ायदा क्या है। log टू बेस 2 ऑफ 216 इज इक्वल टू 12। एक चीज़ तो देखनी चाहिए हमें, यहाँ पर सोचना चाहिए कि 12 आ रहा है, 12 दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कैसे आ सकता है 12 या तो होगा 1 टाइम 12 हो सकता है, या हो सकता है 2 टाइम्स 6 हो सकता है, या 3 टाइम्स 4 हो सकता है, या वाइस वर्सा रिवर्स हो जाएंगे। तो इनमें से एक की वैल्यू 1 होगी तो दूसरे की 12 हो जाएगी। आई डोंट नो क्या है, लेकिन इसको देख के ये ख्याल आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनमें से कोई एक 1 है तो दूसरा 12 हो जाएगा, अगर इनमें से कोई एक 2 है तो दूसरे की वैल्यू 6 हो जाएगी, अगर इनमें से कोई एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, तभी तो 12 आ रहा है। यही इन्हीं में से कोई सूरत बनेगी, इसमें कोई और शक्ल नहीं आएगी, लेकिन हमें मालूम नहीं है। जब तक कि हम इसको हल करके ना देखें हम नहीं कह सकते कि इसकी क्या शक्ल बनेगी। यहाँ पे बेस मौजूद है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 6 है। आप चाहें तो पहले बेस को चेंज कर लीजिए, फिर सिंप्लीफाई कर लें तो भी हो जाएगा। आप चाहें तो पहले इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लें। 16 में मुझे 2 छुपा हुआ नज़र आ रहा है, 16 में 2 छुपा हुआ है, 2 की पावर 4 16। 216 क्या है मुझे नहीं मालूम, करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू शो माई मेंटल मैथ्स है, हम एक प्रोसीजर पे जा रहे हैं, तो लेट्स लुक एट द प्रोसीजर। और उनको एक्सपोनेंट्स में लाएं फिर सिंप्लीफाई कर लें, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो अगर सपोज़ कि मुझे नंबर्स नहीं हेल्प कर रहे हैं तो मैं चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉ पहले अप्लाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे बेस 2 है और यह 216 है, मुझे ये यहाँ पे 6 है और 16 है, यहाँ तो मैं यहाँ पे बेस 2 इंट्रोड्यूस कर दूँ या यहाँ पर मैं बेस 6 को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो सवाल हल हो जाएगा। दूसरी शक्ल जो मैंने सेकंड पार्ट के तौर पे की थी, विच इज़ रदर कन्वीनियंट, कि पहले इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ये इतने बड़े बड़े नंबर जो हैं इनको सिंप्लीफाई किया जाए, और ये नंबर्स खुद ब खुद बताते हैं कि 16 है, यहाँ पे देखिए बेस में एक 2 और एक 6 है, तो इसमें से एक को तो बेस 2 में टूटना ही चाहिए। जैसे कि 16 है, देखिएगा 16 बहुत आसानी से 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 2 2 एंड 2 1, तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट 216, इसको ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेस 6 नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसको 6 से क्यों ना करूँ डिवाइड। क्या अगर 6 से हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं होगा तो फिर यकीन 2 3 किसी के बारे में सोचा जाएगा। तो 6 से करेंगे, देखिए 21, 6 3 ज़ा 18, 21 में से 18 निकला, 3 बचा, तो ये हो गया 36, 6 6 ज़ा 36,
फिर 6 6 36, फिर 6 1 6। तो ये 6 से बड़ी आसानी से डिवाइड हो रहा है। शॉर्टकट कर दिया थोड़ा सा मैंने, तो मैं लिख सकता हूँ 216 को 6 की पावर 3। सो लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड। ये बनता है 4 2 की पावर 4, ये बन जाएगा 4 to log 6 of 2 टाइम्स ये बन रहा है 6 की पावर 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा 3 log 2 base 2 of 6। एक तो काम मैंने कर ली है, एक साथ स्टेप लेफ्ट हैंड साइड भी ले लिया, साथ में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी कर दी है। नाउ आप क्या करें, बात तो वहीं की वहीं है कि आपको चेंज ऑफ बेस तो करना ही है, चाहे इसका कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। जब तक हम सेम बेस नहीं बनाएंगे दोनों का, सवाल हल नहीं कर सकते। नाउ ये 6 है और यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे 2 आ चुका है। अगर हम इसका चेंज ऑफ बेस करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये भी उतनी आसानी से हो जाएगा। 2 उधर जाएगा 6 और ये रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो किसको बनाना चाहेंगे आप रेसिप्रोकल, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बड़ी आसानी के साथ। तो ये हो जाएगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 2 और 6 की जगह को, तो 4 तो ऊपर ही रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये बनेगा log 2 base 2 of 6 टाइम्स 3 log 2 base 2 of 6। देखिए ये log base 2 6 है और ये log base 2 6 है, दोनों सेम है, कट गए। क्या रहेगा 4 and 3, and 4 times 3 is 12. That is your right hand side. Right hand side is also 12. वेरीफाई हो गया ये। इसको करने के लिए कई तरीके किए जा सकते थे, मैंने कोशिश की कि मुख्तसर तरीन स्टेप्स के साथ आपके कर को दिखा दूँ ताकि आप लोग इसको खुद ट्राई करें, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो, थोड़ा चैलेंज हो आपके लिए, और आप लोग इसको समझ के अपने स्टेप्स खुद इसमें ऐड करें। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.5। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी और हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।